जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के पार्ट नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के स्टूडेंट्स को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo, the Walter Sisulu, the Chief Luthuli, the Yusuf Dedu, the Bram Fisher, the Robert Sobukwe of our time, man of such extraordinary. The policy of apartheid, रंग भेद की नीति ने in my country and my people, मेरे देश में एवं मेरे लोगों में a deep and lasting wound, एक गहन व स्थायी घाव created सर्जित कर दिया था। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt, उस गहरे घाव को भरने में if not generations, यदि पीढ़ियां नहीं तो all of us will spend many years, हम सभी को अनेक वर्ष लगेंगे। but the decades of oppression and brutality, किंतु दशकों के दमन और क्रूरता के had another unintended effect, के दूसरे अनचाहे प्रभाव पड़े। एंड दैट वॉज, और यह वही था, दैट जिसने इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बो, द वॉल्टर सिसुलू, चीप लुथुली, यूसुफ डेडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुकवे ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के प्रोड्यूस्ड आदि पैदा किए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतने असाधारण, courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. Courage, wisdom and generosity, साहस, बुद्धिमानी और उदारता के व्यक्तित्व, दैट की देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, शायद कभी न जाने जाएं, अर्थात कभी पैदा ना हो। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। परहैप्स, शायद, सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतने उच्च व्यक्तित्व पैदा करने के लिए, सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, उत्पीड़न की इतनी गहनता की, रिक्वायर्स, आवश्यकता पड़ती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा राष्ट्र खनिजों व रत्नों में समृद्ध है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे स्थित है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, किंतु मैं हमेशा से जानता हूँ, दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, इसके लोग इसकी उत्कृष्ट धन संपदा हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, द प्योरेस्ट डायमंड्स, परिशुद्ध हीरों से भी फाइनर एंड ट्रूअर, अधिक उत्कृष्ट और सच्चे। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. It is from these comrades in the struggle, इस संघर्ष में ये साथी ही हैं, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जिनसे मैंने साहस का अर्थ सीखा था। एंड अगेन, बार बार। आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क, मैंने पुरुषों और महिलाओं को, एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया,
एक विचार के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हुए और अपनी जानें देते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने लोगों को बिना रुके आक्रमण और अत्याचार के विरुद्ध शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस, साहस तथा इसका सामना करने की शक्ति दिखाते हुए देखा है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो अकल्पनीय है। आई लर्न दैट करेज, मैंने सीखा है कि साहस वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, भय की अनुपस्थिति नहीं था, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय था। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है। हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय महसूस नहीं करता, बट ही, बल्कि वह है। हु, जो कॉन्कर्स दैट फियर, जो उस भय को जीत लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. No one, कोई भी, another person, दूसरे व्यक्ति से, the color of his skin, उसकी चमड़ी के रंग के कारण, और his background, या उसकी पृष्ठभूमि के कारण, और his religion, या उसके धर्म के कारण, is born hating, घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, प्रेम मानव हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। देन इट्स अपोजिट, बजाय इसके विरोध के। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि कैद के सबसे गंभीर समय में। व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे साथियों को, एंड आई, और मुझे, वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हमारी यातना सहन करने की सीमा तक यातना दी गई थी। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, उस समय भी मैंने पहरेदारों में से एक पहरेदार में, परहैप्स संभवतः, केवल कुछ पल के लिए मानवता की एक झलक देखी थी। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये मुझे आश्वस्त करने, एंड कीप मी गोइंग, और अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए, वॉज इनफ, पर्याप्त थी। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई वह ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, किंतु कभी बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In life, जीवन में, every man has twin obligations, प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। Obligations to his family, अपने परिवार के प्रति, to his parents, अपने माता पिता के प्रति, to his wife and children, अपनी पत्नी व बच्चों के प्रति कर्तव्य, and he has an obligation to his people, अपने लोगों के प्रति, his community, अपने समुदाय के प्रति, his country, अपने राष्ट्र के प्रति, in a civil and human, एक सभ्य व मानवीय समाज में, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated
In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. Each man is able to fulfill those obligations. प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य है अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपने स्वयं के रुझान व योग्यताओं के अनुसार. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, किंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्र में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जन्म के व रंग के एक व्यक्ति के लिए, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, वे दोनों कर्तव्य पूरा करना, वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव था. इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर, श्वेत रंग का एक व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसान की तरह रहने का प्रयत्न करता था, पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे दंडित किया जाता वह अलग थलग कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अपने परिवार से, एंड हिज होम, अपने घर से अलग कर दिया गया, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया गया था. ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, रहस्य व विद्रोह का एक संध्याकालीन अस्तित्व जैसा. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चोज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने आरंभ में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने को नहीं चुना था. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, किंतु अपने लोगों की सेवा करने में, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट की आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, एक पुत्र, ए ब्रदर, एक भाई, ए फादर, एक पिता, एंड ए हस्बैंड, व एक पति के रूप में, वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मेरे कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया. आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. I was not born with a hunger to be free. मैं स्वतंत्र होने की तीव्र इच्छा लेकर नहीं जन्मा था. I was born free, free in every way. मैं स्वतंत्र जन्मा था, प्रत्येक तरह से स्वतंत्र. That I could know, जो मैं जान सकता था. Free to run in the fields near my mother's hut. मैं अपनी माँ की झोंपड़ी के समीप खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, स्वच्छ झरना जो मेरे गांव के मध्य से होकर बहता था, उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे अनाज के भुट्टे भूनने के लिए स्वतंत्र था. एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीमी गति से चलते बेलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था. एज लॉन्ग एज, जब तक, आई अबेड माई फादर, मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया. एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपनी जनजाति की परंपराओं का पालन किया. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मुझे ईश्वर या मानव के कानूनों से परेशानी नहीं हुई. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first as a student, I wanted freedom only for myself.
the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be abstract in a lawful life. It was only, ये केवल तब था, when I began to learn, जब मैंने जानना आरंभ किया कि माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, मेरे लड़कपन की स्वतंत्रता तो एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब एक युवा के रूप में मैंने खोजा, दैट की माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तो मैंने इसके लिए भूखे रहना आरंभ किया। एट फर्स्ट, आरंभ में, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैंने केवल स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, क्षणिक स्वतंत्रताएं, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जैसे रात्रि में बाहर ठहरने के लिए योग्य होने की, रेड, पढ़ने की, वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज, जो कुछ मुझे अच्छा लगे और जाने की, जहाँ का मैं चुनाव करूं। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैंने अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए मूलभूत व गरिमापूर्ण स्वतंत्रता की, ऑफ अर्निंग माई कीप, मेरे निर्वाह के लिए कमाने की, ऑफ मैरिंग, विवाह रचाने की, एंड हैविंग ए फैमिली, और परिवार रखने की स्वतंत्रता की कामना की। द फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रक्ट इन ए लॉफुल लाइफ, एक कानून पूर्ण जीवन में बाधा न डालने की स्वतंत्रता। बट देन आई स्लोली सा, किंतु फिर मैंने धीरे धीरे देखा, दैट की नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई व बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। ऐसा मैंने देखा, दैट की इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल्ड, जिसे कम किया गया था, पर द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता को भी कम किया गया था, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे ही थे। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ। एंड दैट इज, और तभी, व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर, मेरी अपनी स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा, मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा बन गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. My people to live their lives with dignity and self-respect, मेरे लोगों को अपना जीवन गरिमा व आत्मसम्मान से जीने की। It was this desire for the freedom of, स्वतंत्रता की ये वही इच्छा थी, that animated my life, जिसने मेरे जीवन को जोश से भर दिया। That transformed a frightened young man into a bold one, जिसने एक भय आक्रांत युवा को एक साहसी युवा में बदल दिया। That drove a law abiding attorney to become a criminal, जिसने कानून का पालन करने वाले एक न्यायवादी को एक अपराधी बन जाने दिया। That turned a family loving husband into a man without a home, जिसने एक परिवार प्रेमी पति को एक घर रहित व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया। That forced a life loving man to live like a monk, जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक सन्यासी के जैसे जीवन जीने को बाध्य कर दिया। I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, I, मैं, than the next man, किसी दूसरे व्यक्ति से no more virtuous और self sacrificing, अधिक गुणी या आत्मत्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बट आई फाउंड, किंतु मैंने पाया, दैट की आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड। आई, मैं, इवन यहाँ तक कि कुड नॉट एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, किंचित और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सका जिसकी मुझे आज्ञा दी गई थी। When I knew my people were not free,
क्योंकि मैंने जाना था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, स्वतंत्रता अविभाज्य है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों में से किसी एक पर बेड़ियां, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, उन सब पर बेड़ियों के समान थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, मेरे सभी लोगों पर बेड़ियां, वर द चेन्स ऑन मी, मेरे ऊपर भी बेड़ियों के समान थी। आई न्यू दैट द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड, आई न्यू, मैं जानता था, दैट की द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड, उत्पीड़क को भी उतनी ही स्वतंत्रता चाहिए जितनी की उत्पीड़ित को। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वह घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे ताले में बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी अन्य की स्वतंत्रता को छीनता हूँ, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं स्वतंत्र नहीं होता हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है। द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, पीड़ित व अत्याचारी दोनों ही समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आया है तो लाइक शेयर करें। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड पेसेज से रिलेटेड पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। जय हिंद।